अक्टूबर महीने की एक मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी मैंने देख ली है, जिस मूवी का नाम है हाउस ऑफ डायनामाइट। जिस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन वो स्पॉइलर में आएगा। इसी वजह से मैं एंड में विथ अ बिग स्पॉइलर वार्निंग बताऊंगा कि आखिर वो कमी क्या है। लेकिन उससे पहले इस मूवी की बेसिक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है अमेरिका की, जहां पे अचानक से डेफकॉन 2 एक्टिवेट हो जाता है। अमेरिका के अंदर नॉर्मल स्टेटस डेफकॉन 4 है आई थिंक, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल सिचुएशन में डेफकॉन 4 ही एक्टिवेट होता है। डेफकॉन 4 का मतलब कि नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, मिसाइल टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही डेफकॉन 2 एक्टिवेट होता है, वैसे ही समझ लीजिए खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो गई, जो कि अमेरिका के शिकागो शहर को निशाना बनाने वाली है, जिसमें मिनिमम 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब कि अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिका के सभी डिफेंस एंड अटैक डिवीजन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। और डेफकॉन 2 के बाद समझ लीजिए कि सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट होने वाली है। और यहाँ पे ये नहीं है कि लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे, मरने ही वाले हैं। अब पता ये लगाना है कि आखिर कौन इनको मारना चाहता है, अमेरिका रिटेलिएशन में क्या करेगा क्या कुछ नहीं, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। मूवी की स्टोरी जबरदस्त है, बड़े आराम से ये मूवी 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक बन जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मूवी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जो मैं अगेन एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो फिर कोई मतलब उसका रह नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं इस पॉइंट पे कह सकता हूँ कि अगर आपको एक जबरदस्त मूवी देखनी है, जिसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जिसके अंदर इमोशंस काफी सारे देखने को मिले, क्योंकि अब लोग मरने वाले हैं तो लोग तो इमोशनल हो ही जाएंगे। और मूवी के अंदर एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस भी बना रहे हैं, तो आप इस मूवी को डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको ईरान इजराइल वॉर के अंदर इंटरेस्ट है, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो भी आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर सभी की एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, और खास तौर पे इसकी जो स्टार कास्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। नेटफ्लिक्स की बड़ी बड़ी सीरीज के अंदर जिनको हमने देखा था, वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मिशन इम्पॉसिबल की एक्ट्रेस भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो स्टार कास्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसकी बड़ी है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट कमाल की लगती है। मूवी को 3 भागों में बनाया गया, मतलब कि मूवी तो एक ही है, कहानियों को 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाएगा। एक ही सिचुएशन है, लेकिन अमेरिका के अंदर मल्टीपल डिवीजन है। लाइक एक प्रेसिडेंट ऑफिस है, एक नॉर्मल आर्मी ऑफिस है, एक है जहां से काउंटर मिसाइल्स लॉन्च की जाती है। तो उन सभी की अलग अलग स्टोरीज को दिखाया गया, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मूवी इतनी ज्यादा टाइट है, इतनी ज्यादा टाइट पेसिंग इस मूवी की रखी गई, इतना अच्छी तरीके से इस मूवी को लिखा गया है कि आप 1 सेकंड के लिए मूवी से अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। मैं बस भूल गया था कि कितनी जल्दी मूवी आगे बढ़ रही है, कब 40 मिनट बीत गए, कब 50 मिनट बीत गए, और कब मूवी खत्म होने वाली है ये पता भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही इसके 2 भाग कंप्लीट हो जाते हैं, आपके मन के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठने लगता है, और वो डर सच भी डेफिनेटली होगा। अब वो डर क्या है वो आप मूवी के अंदर ही देखिएगा। लेकिन बाकी सभी एस्पेक्ट में लाइक स्टार कास्ट तो बहुत बड़ी है, तो मूवी के अंदर पैसा डेफिनेटली बहुत सारा फूंका ही गया है। तो इसका प्रोडक्शन पीरियड काफी अच्छा है, इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी लगी है। इस मूवी के अंदर जितने भी मिसाइल्स के सीन है, सबमरीन्स के सीन, सब बहुत ज्यादा अच्छे देखने में लगते हैं। मूवी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की अमेरिकन मूवीज के अंदर खास तौर पे, कि जब भी कोई बहुत बड़ी सिचुएशन होगी, न्यूक्लियर वॉर होने वाला, कुछ भी होने वाला है, तो सबके सब कंट्रीज हाई अलर्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इंडिया हाई अलर्ट पे नहीं पहुंचेगा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब सब लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या इंडिया को कोई टारगेट नहीं करेगा? काफी अजीब बात है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास भी, अरे हम भी तो अटैक कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर, लेकिन कोई हमें खतरा मानता ही नहीं है, तो इसी वजह से कुछ होता ही नहीं है। बाकी मूवी के अंदर पॉजिटिव बहुत सारे हैं, नेगेटिव पे आवाज आते हैं बहुत बड़ी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। मैं अभी बोलूंगा आपको, अगर 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक मूवी देखनी है, तो आप डेफिनेटली इस मूवी को जाकर के अभी देख सकते हैं। और स्पॉइलर की बात में बोलूंगा कि वही देखें जो इस मूवी को देख चुके हैं, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस मूवी को देखने का। तो इसीलिए आप जाएं, पहले मूवी देखें, और स्पॉइलर में भी जितना हो सके उतना कम मैं इस मूवी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत सर्च किया, कहीं मुझे पता नहीं चला कि इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। और अगर नहीं आ रहा तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव डेफिनेटली, क्योंकि मूवी की स्टोरी को आधा छोड़ दिया है। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग, और मेकर्स भी ये सोच के बनाए होंगे कि यही पूरी स्टोरी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आधी स्टोरी है। इसको डेफिनेटली आगे और बढ़ना चाहिए। मूवी की लेंथ भले 1 घंटा और बढ़ा दो, लेकिन मूवी को कंप्लीट करना चाहिए था। ये जो आधा अधूरा छोड़ के मेकर्स गए, ये बहुत खराब बात है। अगर सच में इसका सेकंड पार्ट नहीं आ रहा था, जिसके चांस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी मुझे कुछ पता नहीं चला इसके सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग। बाकी मूवी की एंडिंग देखने के बाद जो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, वो गालियां देना शुरू कर देंगे। हाँ, जो भी इस मूवी को देखेगा वो डेफिनेटली गालियां देगा एंड में। फिर उन सारी चीजों का मतलब क्या रह जाता है जो अभी तक हमने देखा, इतना सर खपाया, इतनी सारी चीजें महसूस की, इतने सारा थ्रिल, इंटेंसिटी, सब कुछ फील किया, उसका मतलब क्या रह जाता है जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ही नहीं। तो आप जरूर बताइएगा क्या इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नहीं आएगा। मैंने जितना सर्च किया उसके हिसाब से कहीं पे मुझे सेकंड पार्ट के रिलेटेड कोई हिंट नहीं मिला। मे बी इसका कारण ये हो सकता है कि जस्ट मूवी रिलीज हुई है, मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहते होंगे, इस वजह से अभी सेकंड पार्ट की डिटेल्स निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन आनी डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ हो सकता है। स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। अगर
अगर सेकंड पार्ट नहीं आया तो फिर बिल्कुल मैं गालियां दूंगा मन में इस मूवी के मेकर्स को, और मैं इस मूवी को अभी के लिए कोई रेटिंग नहीं दूंगा। रेटिंग आप खुद देना इस मूवी को देखने के बाद। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2025 की। हाँ, अगर सेकंड पार्ट नहीं आया तो डेफिनेटली गालियां पड़ने वाली हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।